तो भाई और बहनों, सेबी और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के सामने ये मुद्दा खड़ा है कि क्या रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन जो है एफएनओ ट्रेडिंग में क्या कर्ब कर दिया जाए, उसे घटा दिया जाए। मैं सोचता हूं कि हर एक चीज़ के पीछे कोई ना कोई राज होता है। जब तक आप उसको नहीं सॉल्व करोगे तब तक ये टैक्सेस बढ़ाने से और ऐसे ही कर्व करने के रूल्स बनाने से ज़्यादा लाभ नहीं हो सकता। मैं मोदी गवर्नमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे और ख़ास करके डिफेंस सब्स्टिट्यूशन पे जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है, ज़बरदस्त मैं उनकी तारीफ करते रहता हूँ। सालों से आप लोगों ने मेरे वीडियोस में देखा होगा। आई हैव बीन अ वेरी बिग फैन ऑफ द मोदी गवर्नमेंट। कुछ मुझे लग रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा सा रह गया है और मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं कि जब मैं अमित शाह जी से भी मिलूंगा और बात करूंगा, दे लिसन, वो सुनते हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं सुनते, लेकिन हमने भी शिक्षा, मैंने एक वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंसी का पास किया। फिर मैंने ये सेम एग्जाम अमेरिका में भी किया था, सीपीए एग्जाम जिसे कहते हैं। एमबीए एक सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी अमेरिका में की। अमेरिका में मैंने आज इतने साल रहे, लेकिन कभी भी मैंने कोई पेपर लीक नहीं देखा। आज मेरा जो दायित्व है वो मैं नहीं निभा पाऊंगा अगर मैं जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है भारत का, ये सब क्यों हो रहा है, एफएनओ ट्रेडिंग क्यों एक्सेसिव हो रही है, और ये जो शिक्षा संबंधी जो बातें हो रही हैं, क्यों ये सब हो रहा है। मेरे ख्याल से एफएनओ में ज़्यादा लोग बैठ रहे हैं क्योंकि इन्फ्लेशन इतना बढ़ते जा रहा है, लोगों को इनकम पूरी नहीं पड़ रही है। दूसरा, रोजगार के जो दिशाएं हैं वो सफिशिएंट नहीं है। आज लोगों को अपना घर पालना, फैमिली को पालना कठिन होते जा रहा है। इसके लिए वो ढूंढ रहे हैं कहाँ से कहाँ रास्ते निकल आए। अगर इनको अच्छे सोर्सेस ऑफ इनकम एंड एजुकेशन मिल जाएं, और एक तरह से ये जो एजुकेशन है ये पूरी तरह से एम्प्लॉयबल नहीं है, ये बहुत किताबी नॉलेज है जो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते बरोबर। जब तक ये प्रॉपर इम्प्लीमेंटेबल एजुकेशन नहीं होगा तब तक आपको ये दिक्कत आती रहेगी। जो नीट एग्जामिनेशन में जो लीक हुआ है पेपर, और जो पेपर का लीक होने का जो कार्यक्रम है वो अभी नहीं है, सालों से चलते रहा है। ये नहीं है कि मोदी गवर्नमेंट के टाइम हुआ है, ये उससे पहले भी युग युगांतर से चलते रहा है। और शर्म की बात है कि इतने सालों बाद भी एक चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाए। हम ढूंढ रहे हैं लॉज कि कैसे उसको स्ट्रॉन्ग करें। आप उसको रूट कॉज को अगर कर्ब कर दोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैसे भी पेपर आप मुझे दीजिए, मैं आपको पेपर बना के देता हूं। देखिए, कोई एक पेपर लीक नहीं होगा। ये कोई मेथड्स नहीं होते हैं जिस तरह से जो पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं और लीक हो रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता। हम रहे बाहर कितने साल पढ़े, इतनी एजुकेशन ली, वहाँ तो मैंने कोई पेपर को लीक होते नहीं दिया। एक तो मेथड ऑफ जो एजुकेशन है वहाँ पे टोटली अलग है। क्या नहीं लीक हुआ? 2023 में नीट का पेपर लीक हुआ और हिंदी का क्वेश्चन पेपर तेलंगाना सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एसएससी एग्जाम का वो लीक हुआ। व्हाट्सएप जो था वो मीडियम था स्प्रेड करना क्वेश्चन, और वो वहाँ से लीक हो गया। 2022 में उत्तर प्रदेश में लेखपाल रिक्रूटमेंट एग्जाम पेपर लीक हुआ। उसके बेसिस पे जो राष्ट्र है उसको अपना विलेज का अकाउंटेंट और ऑफिसर्स रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के मिलते हैं। और ये स्पेशल टास्क फोर्स को पुलिस ने गठित किया, जो 21 लोगों को उन्होंने जाके अरेस्ट किया। 2021 में उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यूपीटीईटी पेपर ये लीक हुआ, ठीक है। और 2020 में आप जो राष्ट्र लीजिए वहाँ लीक हुआ है। कर्नाटका में पीयू एग्जाम्स के दौरान फिजिक्स एग्जाम का पहला 3 पेज का पेपर भी लीक हो गया। कुछ घंटे शुरू होने वाले थे एग्जाम, उससे पहले लीक हो गया। बैंगलोर यूनिवर्सिटी को पोस्टपोन करना पड़ा फाइनल ईयर बीकॉम एग्जाम, जबकि वो पता पड़ा कि पेपर लीक हो गया है। 2019 में आइए, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी टेस्ट है वो लीक हुआ।
और स्क्रीनशॉट जो है उसके शेयर हुए सोशल मीडिया, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिए। 2018 पे आइए, सीबीएसई क्लास 10 और 12 जो लोग हैं उनको मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक एग्जाम फिर से लेना पड़ा क्योंकि रिपोर्ट आया कि पेपर लीक हुआ है। और दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने 5 अरेस्ट किए उस वक्त, 2 टीचर और 3 इंडिविजुअल्स को हिमाचल प्रदेश में से किए। ठीक है। गुजरात पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट टेस्ट पेपर वो भी लीक हुआ। और ये एक एंटी टेरर स्क्वाड एटीएस गुजरात क्राइम ब्रांच और सीआईडी क्राइम ने जाके ये पूरी छानबीन की उस वक्त। 2017 पे आइए, बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर्स लीक हुए बहुत सारे राष्ट्रों में। हिमाचल प्रदेश ने बताया कि क्वेश्चन पेपर्स चोरी हो गए। गुजरात और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल किन्नौर में से, जो एक वन ऑफ द सेंटर था, वो ऐसे कोई पेपर्स बनाया जाता है जो एक जाके स्टोर और जाके चोरी होके लीक हो? ये क्या है, ये बनाना रिपब्लिक है क्या? हाँ। और महाराष्ट्र का एचएससी एग्जाम पेपर लीक हुआ मार्च में 2017 में। 2016 में आइए, रेवेन्यू रिव्यू ऑफिसर असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर एआरओ एग्जाम जो कंडक्टेड है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीपीएससी, वो कैंसिल हुआ, उसका पेपर लीक हुआ एट अ सेंटर इन लखनऊ। ठीक है। और 2016 में ही यूपीपीएससी का प्रोविंशियल सिविल सर्विस एग्जाम पीसीएस कैंसिल हुआ 2016 में। और क्वेश्चन पेपर जो था सेकेंड शिफ्ट का वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ फर्स्ट शिफ्ट में एट वन सेंटर, जिसकी वजह से पेपर लीक होकर कैंसिल फिर करना पड़ा। 2015 पे आइए, नीट के इंसेप्शन के पहले डिफरेंट एग्जाम्स किए जाते थे भारत के अलग अलग एंट्रेंस मेडिकल कोर्सेज में। एक एग्जाम था जो कि सीबीएसई ने बनाया था, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, और जिसको AIPMT, जिसका ह्यूज कंट्रोवर्सी हुआ था 2015 में। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था कैंसलेशन ऑफ AIPMT एग्जाम। पेपर लीक हुआ था 10 स्टेट अक्रॉस इंडिया में। हाँ, इन्वेस्टिगेशन में पता पड़ा कि क्वेश्चन पेपर और आंसर की तो ऑलरेडी सर्कुलेट हो चुके थे। ये क्या ऐसे एग्जाम होते हैं? हाँ, 90 आंसर कीज एक्सचेंज हुए थे 15-20 लाख के। ये अब मैं 2016 की 15 की बात कर रहा हूँ। ठीक है। और रोहतक पुलिस उस वक्त इन्वॉल्व थी और अरेस्ट किए थे बहुत सारे लोग, इंक्लूडिंग डॉक्टर्स और एक MBBS स्टूडेंट। ठीक है। और 2014 में देखते हैं, एक कॉमन मेडिकल एग्जाम था, वो कॉमन प्री मेडिकल टेस्ट और CPMT का था, कैंसिल किया गया। पता पड़ा कि बॉक्स क्वेश्चन पेपर का उसको छेड़छाड़ किया गया था। एग्जाम कंडक्ट किया था किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। ठीक है। और पुलिस को पता पड़ा कि टैंपरिंग किया गया था कहीं अंदर से, और हालांकि एविडेंस नहीं था, पर पिक्यूलर था कि 2 सेट थे क्वेश्चन पेपर के जो अलग अलग जगहों में रखे गए थे, सब टैंपर हो गए। तो ये सस्पिशन लीड किया था कि ये इस तरह से पेपर नहीं बनते हैं। हाँ, इस तरह एग्जाम भी नहीं कंडक्ट होते। मैं तो सरप्राइज हूँ। हाँ, बहुत सारे हमारे गवर्नमेंट में, बहुत अश्विनी वैष्णव इज एन MBA फ्रॉम वॉटन, जहाँ से मैं हूँ, मैं सरप्राइज हूँ उनके इन सब के होते हुए कंट्रोल नहीं कर पा रहे पेपर लीक। आई शुड बी इन चार्ज, आई शुड राइट टू हिम एंड रिक्वेस्ट हिम, प्लीज लेट मी कम एंड टेक केयर, आई विल मेक श्योर दिस पेपर्स आर नॉट लीक। फ्रेंड्स, दुखद बात है। और ये जहाँ तक कि ये जो मूव है टू कर्ब द रिटेल इन्वेस्टर्स इन सम वेज, तो मैं तो हमेशा अपने लोगों को भी कहता हूं कि आप पूरा दिन ट्रेडिंग नहीं करिए, लिमिटेड करिए। जो टाइमिंग्स हम दे रहे हैं साइंटिफिकली कैलकुलेट करके, और सीखना हो तो हम सिखाने के लिए भी तैयार है सेमिनार से। अब वो लोगों को आना है और सीखना है। हम तो दुकान पूरा सा अपना जो है दिल खोल के बैठे हैं नॉलेज को डिसेमिनेट करने, लोगों को आना है। ठीक है। पेपर्स भी जहाँ पे, अगर अब मैं तो नहीं गवर्नमेंट हूँ, अगर पर मुझे कहा जाए कि आप आके और हेल्प करें तो मैं देश के लिए तो बिल्कुल ही तैयार हूँ। ये तो मेरे दायित्व में होगा कि निभा पाऊँगा अगर मैं भारत को एक बहुत ही प्रचलित और बहुत ही अच्छा शिक्षा के मामले में, जो आप देखेंगे बहुत नुकसान की बात हो रही है। 31 करोड़ जो है पॉपुलेशन, स्टूडेंट पॉपुलेशन मानी जाती है भारत में। यहाँ पे 65% ऑफ द पॉपुलेशन है, 65% लोग हैं 35 साल से कम है। तो युवा शक्ति बहुत ज़बरदस्त है
और अमेरिका और चाइना और जर्मनी में 40 साल की एवरेज उम्र है, भारत में 29 साल है। सबसे ज़्यादा युवा देश जो माना जाए भारत है। अगर उनकी हम नीड्स को अगर मीट नहीं कर पा रहे हैं तब ये सब हो रहा है। एफएनओ में ज़्यादा ट्रेडिंग करना, पेपर्स का लीक होना, लोगों की जो मन में जो आशाएं हैं वो पूर्ण करना जरूरी है। उसके लिए शिक्षा में थोड़ा चेंजेस लाना पड़ेगा, मोर डायनामिक। एक बस रट्टा मार के पेपर आए, उसके जो क्वेश्चन आंसर्स लीक हो गए, उसके ऐसा कोई ये पुराने ज़माने की बातें हैं। आज आपको डायनामिक एग्जामिनेशन सिस्टम बनाना पड़ेगा। दूसरी बात आपको बहुत ज़रूरी है कि एजुकेशन जो होगा, एजुकेशन में पूरा ओवरऑल करना पड़ेगा कि ये आप एम्प्लॉयबल जो लोगों को नौकरी देने के काम में आए, ऐसे ही आप एजुकेशन सिस्टम बनाएं। मैं तो रेडी हूँ, बाकी प्रभु जी चाहे। हाँ, जैसे गवर्नमेंट, और मैं तो हमेशा उनकी बहुत प्रशंसा करता हूँ, भाजपा ने जो भी है, मैं पॉलिटिकल किसी स्कीम, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में, डिफेंस, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में बहुत अच्छे कदम उठाए। मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा, मैं अमित शाह जी को ज़रूर लिखना चाहता हूं, अब जल्द मैं लिखने वाला हूं। पूरा मिला था लास्ट टाइम तो थोड़ी बात हुई थी, लेकिन ये इलेक्शंस के बारे में काफ़ी चल रहा था उस वक्त, तो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया। अब ये सब सेटल हो गया है तो ज़रूर मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा। आई वॉन्ट एन इंडिया विच इज़ more advanced in education than any other country in the world. We can set up the best institutions,